Hello, dear friends. Very warm welcome in the License Academy. Today's session is going to discussing about the fish technique. So, what is the fish technique? फ्रेंड्स मेरा सब आप लोगों से क्या एक क्वेश्चन है आपके पास क्या है क्रोमोजोम है आप क्रोमोजोम है आपको क्रोमोजोम को देख के ये बताना है कि इसके स्ट्रक्चर और इसके नंबर में कोई एबरेशन कोई एबनॉर्मलिटी हुई है या नहीं अब क्या करूँ तो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि मैं क्या करूंगी उसके लिए फिश टेक्निक जो होती है उसका उसका इस्तेमाल करूंगी मैं कि मुझसे क्या बोला गया है कि आपके पास क्या है एक क्रोमोसोम है उसका आपको क्या देखना है स्ट्रक्चर और नंबर में क्या है उसमें कोई यदि आपको एब्रेशंस देखने को मिल रहे हैं तो आप उसको कैसे देखोगे आप उसको देखने को कहाँ देखेंगे आप उसको फिश टेक्निक के थ्रू देख सकते हैं क्या फिश क्या होता है फ्रूसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन होता है अब क्या करोगे आप जो टिपिकल स्ट्रक्चर होता है हमारे क्रोमोसोम का वो कैसा होता है इस तरीके का होता है अब फ्रेंड्स सब लोग आप क्या जानते हो कि सारे के सारे क्रोमोसोम क्या ऐसे ही दिखते हैं आपके पास आंसर होगा नो कि सारे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसा नहीं होता है ये स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होता है आपकी मेटाफेज जो स्टेट होती है मेटाफेज वाला जो स्टेट होता है उस दौरान आपको पूरा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उस समय ऐसा दिखता है पूरे स्टेज में आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई नहीं देगा तो अब आप क्या करोगे कि आप क्या करोगे क्रोमोसोम का आपको स्टडी करना है कि उसके स्ट्रक्चर में कोई एब्रेशंस तो नहीं है उसके न्यूमेरिकल में कोई एब्रेशंस तो नहीं है जब क्रोमोसोम के एब्रेशंस की बात करते हो तो आप उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हो पहली जो कैटेगरी होती है वो स्ट्रक्चर दूसरी जो होती है वो आपकी नंबर कैटेगरी होती है तो क्रोमोसोम्स आर thread like structure made up of protein and single molecule of DNA that serves to carry the genomic information from cell to cell तो आइए सबसे पहले हम क्या बात करेंगे क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है उसका अपीयरेंस कैसा होता है ताकि आपको अंडरस्टूड हो कि आपको स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करना है और नंबर को कैसे बताना है तो आप सब लोग जानते हैं कि आपका क्या है आपका ये टिपिकल स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का अब मुझे स्टडी क्रोमोसोम पर करनी है तो मैं क्या करूंगी क्रोमोसोम को इस फॉर्म में तो स्टडी बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी ये तो कैसा है हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है कैसा है क्रोमोसोम का ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है और हाईली कंडेंस्ड फॉर्म हमें कब दिखाई देता है जब क्या होता है हमारा ये जब ये मेटाफेजिक प्लेट पर क्या होता है अरेंज्ड होता है उस दौरान आप इस तरीके से दिखाई देते अब मैं इस क्रोमोसोम की क्या करना चाहती हूँ स्टडी करना चाहती हूँ क्रोमोसोम की स्टडी मुझे क्यों करना है कि मान लो मैं चाहती हूँ कि कोई जीन है जीन क्या है जो कि इनकोड करता है आपके हीमोग्लोबिन को जो हीमोग्लोबिन इनकोडिंग जीन है वो इस पूरे क्रोमोसोम में प्रेजेंट कहाँ पर है मुझे ये पता करना है तो मैं क्या करूंगी सिंपली फिश टेक्निक का इस्तेमाल करूंगी ये आपके पास क्रोमोसोम ये कंडेंस्ड फॉर्म उसको थोड़ा हम डिकंडेंस्ड करते जब थोड़ा ही डिकंडेंस यदि ओवरऑल इसकी थिकनेस की बात करते तो ये क्या होता है 1400 नैनोमीटर जो होती है इसकी थिकनेस होती है इसके आपके क्रोमोसोम की यदि इसके वन आर्म की बात करते हैं तो आप क्या करो इसका हाफ कर लो तो कितना होगा आपका 700 नैनोमीटर और जब आप बात करते हो क्रोमेटिन की ये क्या है आपका यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका क्रोमेटिन क्रोमेटिन का भी बात करते हो तो इसका जो थिकनेस होता है वो कितना होता है 30 नैनोमीटर का क्या है ये फाइबर है 30 नैनोमीटर का ये क्या है आपके पास में फाइबर है तो जब 30 फाइबर को आप और ज्यादा क्या करोगे रिजॉल्व करो और ज्यादा क्या करना चाहते हो इसको डिकंडेंस्ड करना चाहते हो कंडेंसेशन क्या होता है डिकंडेंस्ड करना चाहते हो आपके पास क्या आता है न्यूक्लियोसोम वाला स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम में क्या होता है आपका जो आपका प्रोटीन है जिसको आप क्या कह रहे हो बेसिक प्रोटीन है जिनको आप क्या बोलोगे हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं उसके अराउंड में क्या होता है आपका डीएनए का मॉलिक्यूल लिपटा होता है उसके सराउंडिंग में होता है तो जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो कहाँ पर होगा रैप किस पे हुआ होगा आपका इस तरीके से जो ऑक्टामेरिक प्रोटीन होता है जिसको आप हिस्टोन कह रहे हैं इस पे क्या है आपका डीएनए जो है वो रैप्ड है क्यों जो हिस्टोन प्रोटीन होता है बेसिक चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसका होता है आपकी डीएनए का तो आसानी से क्या होती है इनमें इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन के थ्रू एक दूसरे से क्या कर सकते इंटरेक्ट कर सकते हैं तो ये तो बात हो गई अब आपको एक्चुअल में ये पूरी स्लाइड दिखाने का मतलब क्या मतलब ये है कि आपके पास क्रोमोसोम होना चाहिए
क्रोमोसोम को आप डिकंडेंस्ड करोगे, आपके पास क्या होगा फाइनल स्ट्रक्चर, आपको इसकी स्टडी करना है। ये क्या है, ये आपका ये जीन है। जीन क्या होता है, ये क्या है आपका फंक्शनल यूनिट है। क्या है इसको बोलोगे आप, फंक्शनल यूनिट है किसका, पूरे क्रोमोसोम का। तो जीन जो है वो क्या है, फंक्शनल यूनिट है। तो ये जीन को यदि आप और बताओ तो कैसे बोल सकते हो कि जीन जो होता है वो कैसा होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि फंक्शनल प्रोटीन को कोड करता है। उसको क्या बोलोगे आप, जीन बोलोगे। और जो फंक्शनल प्रोटीन को कोड नहीं करता उसको आप जीन की कैटेगरी में नहीं रखोगे। मतलब ये जीन जो होता है वो ट्रांसक्राइब भी होगा और ट्रांसलेट भी होगा, और उसके बाद में क्या होगा, उसमें कुछ प्रोटीन में मॉडिफिकेशंस भी होते हैं। आपके पास क्या है, जीन। अब आपको सिंपली करना क्या है, फिश टेक्निक को आपको करना है परफॉर्म। आप क्या करोगे कि जो पहले तो हम बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन इज अ साइटोजेनिक टेक्निक टू स्टडी द क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर। टेक्निक दैट यूजेस फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल, नाम से ही पता चल रहा है कोई ना कोई फ्लोरोसेंट का मॉलिक्यूल यहाँ पर टैग होगा। टैगिंग के लिए क्या करोगे, फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करना है। दैट बाइंड्स टू हाईली कॉम्प्लीमेंट्री रीजन ऑफ क्रोमोसोम। Fish is useful to identify where a particular gene falls within our individual chromosome। तो मैंने क्या बात की थी, मैंने बोला आपके पास क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में मैंने पूछा था आपसे कि आपका पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन को जो कोड करता है वो जीन कहाँ इस पूरे क्रोमोसोम में कहाँ प्रेजेंट है। आपको क्या करना पड़ेगा, करना जीन एटलीस्ट जो क्रोमोसोम है आपको कंडेंस डिकंडेंस तो उसको करना पड़ेगा, थर्ड लाइक अपीयरेंस में लाना होगा। उसका जीन जो हो देखना होगा, जीन जो होगा उसकी हमें स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ, यही जीन है जो कि क्या कर रहा है आपके पूरे जीनोम में, यही जीन है जो कि हीमोग्लोबिन को कोड करता है। तो आपको इस तरीके से आप बता सकते हो कि कहाँ पे पर्टिकुलर जीन जो होता है पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। तो आप डायग्नोसिस भी कर सकते हो जेनेटिक डिजीजेस का, और जीन मैपिंग भी हम कर सकते हैं कुछ टेक्निक के थ्रू। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोवेल ऑन्कोजीन्स, जो ऑन्कोजीन होते हैं उनमें क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कन्वर्टिंग इनटू कैंसरस जीन। क्या होते हैं वो, कैंसरस जीन में क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। और जेनेटिक एब्रेशंस कंट्रीब्यूटिंग टू वेरियस टाइप ऑफ कैंसर्स, कंट्रीब्यूटिंग टू वेरियस टाइप ऑफ कैंसर। इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, आप फ्लोरोसेंस टेक्निक जो है, फ्लोरोसेंस टेक्निक जो है उसको क्या करने वाले हो, आप देख सकते हैं कि आप इसका सिग्निफिकेंस किस लेवल पर देख सकते हो। तो आपके पास क्या होगा, सबसे पहले तो आपको होना क्या चाहिए आपके पास में, क्यों आपको क्या करना है, तो क्रोमोसोम की स्टडी करना है। आपके पास क्या होगा, ये क्या है आपको डीएनए मॉलिक्यूल। क्रोमोसोम के फॉर्म में हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्या होगा हमारे पास डीएनए का मॉलिक्यूल होगा, और ये आपका डीएनए का प्रोब है। अब यहाँ पे प्रोब से मतलब क्या है, प्रोब वह क्या बोल सकते हैं, ये क्या एक ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड होता है। कैसा होता है, ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड होता है। हम सब जानते हैं कि डीएनए में भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और क्रोमोसोम जो आपका प्रोब है वहां पर भी क्या होंगे, आपके न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। तो और ये इसके पास कैपेबिलिटी होती है, मतलब इसके पास प्रॉपर्टी है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर सकता है डीएनए के रीजन से। अब वो रीजन कौन सा है उसको हम टैग कर लेते हैं कि हाँ यहाँ ही। और आप टैग किसको करोगे, आप टैग जो करोगे प्रोब को करोगे। प्रोब को मान लो आपने यहाँ पर कोई फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल से टैग कर दिया है। अब आपने क्या ले लिया है, डीएनए ले लिया। आपने क्या करा है कि आपको जो डीएनए है उसको तो आपको डीनेचर करना ही है, और डीनेचर करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर में क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अप्रोक्सीमेट 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है, आपका जो डीएनए होता है वो डीनेचर हो जाता है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, जो प्रोब है आपका, प्रोब को भी आप क्या करोगे, डीनेचर करोगे। फिर आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आपका हाइब्रिडाइजेशन। हम नाम से ही बहुत सारी टेक्निक को समझ सकते हैं, जैसे फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। अब जो हाइब्रिडाइजेशन, किसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, प्रोब का किसके साथ हाइब्रिडाइजेशन होगा, आपके डीएनए के मॉलिक्यूल के साथ। वो कॉम्प्लीमेंटारिटी शो करेगा। तो आपका डीएनए भी अनवाइंड हुआ और आपका प्रोब भी अनवाइंड, और जहां इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट था वो हमने वहां पर उसको टैग करवा दिया, मतलब उससे वो पैरिंग करवा रहा। जो प्रोब हम डिजाइन करते हैं उसकी सीक्वेंसेस जो होती है वो हमें नोन होती है, तभी तो हम क्या करवा पाते हैं, उस जीन की सीक्वेंस को हम फाइंड आउट कर पाते हैं, और हम पता कर लेते हैं कि हाँ ये सीक्वेंस ये जीन प्रेजेंट है तो ये इस प्रोटीन को कोड कर पाएगा। अब आप देखो फ्रेंड्स कि आपके पास में क्या है, एक जब भी हम किसी
क्या बोलते हैं, आप किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो, आपके पास प्रिंसिपल का पता होना चाहिए कि किस प्रिंसिपल पर आपकी जो टेक्निक है वो वर्क करने वाली है। द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए ऑफ ईदर इंटरफेस सेल, आप क्या करोगे, इंटरफेस वाला सेल ले लो, और द मेटाफेस क्रोमोसोम ले लो। इंटरफेस सेल में आप सब लोग जानते हैं डीकंडेंस क्रोमोसोम और मेटाफेस क्रोमोसोम भी आप ले सकते हो। मेटाफेज यदि क्रोमोसोम ले तो तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, उस क्रोमोसोम को एटलीस्ट आपको क्या करना होगा, डीकंडेंस तो करना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि आप क्या करो, इंटरफेस सेल ले लो। तो देखा जाता है, अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है। तो अफिक्स टू अ माइक्रोस्कोपिक प्लेट, तो जो यहाँ पर जो माइक्रोस्कोप होता है आपको उसके जरिए क्या करना है, इसके स्टडी करना विद न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोब। तो आपके पास क्या होगा, सबसे पहले आपने क्या लिया है, ये आपका टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब है, आपने ऐसी सेल्स ली हैं इसमें जो तो कैसी हो, या तो इंटरफेज वाली हो, कैसी फेज में हो वो, इंटरफेज वाली सेल्स हो उस फेज में हो, या तो फिर आप मेटाफेज में जो सेल्स है उनको आप ले रहे हो। और साथ ही क्या ले रहे हो, आप ले रहे हो प्रोब ले रहे हो। प्रोब आप जानते हो क्या होता है, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है, 8 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके, आपके डीएनए के मॉलिक्यूल के। द प्रोब either labeled radioactively, labeled indirectly or with a heptane। यदि आप इसको indirectly क्या कर रहे हैं, लेबल करना चाहते हो तो आप हेप्टेन का यूज करेंगे, और डायरेक्टली, और यदि डायरेक्टली उसको टैग करना चाहते हो तो कॉर्पोरेशन ऑफ फ्लोरोफोर, तो आप किसी फ्लोरोफोर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। द लेबल्ड प्रोब एंड द टारगेट डीएनए आर मिक्स्ड टुगेदर एंड आफ्टर डीनेचुरेशन, तो हमें क्या करना था, पहले तो डीनेचर हमने देख लिया, डीनेचर करने के बाद आप क्या कर रहे हो, उसको मिक्स टुगेदर कर रहे हो विच अलाउ एनीलिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। तो पहले का डीनेचर होगा, और एनीलिंग में क्या होती है, वापस कॉम्प्लीमेंटेड। कभी कभार क्या होता है, ये डीएनए खुद ही कॉम्प्लीमेंटरिटी शो कर देता है, जो डीएनए के मॉलिक्यूल जो इससे पहले थे डीनेचर हुए थे, डीनेचर होने के बाद वापस अनिल हो जाते हैं। और मैक्सिमम चांसेस ये भी होते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम आप दोनों मान के सकते हो कि प्रोब भी हो सकता है, टैग हो जाए। तो इन केस ऑफ प्रोब हैड बीन लेबल्ड इनडायरेक्टली, यदि आपने क्या करा, इनडायरेक्टली लेबल किया प्रोब को, एन एक्स्ट्रा स्टेप ऑफ एंजाइमेटिक और इम्यूनोलॉजिकल डिटेक्शन सिस्टम विल बी रिक्वायर्ड। यदि आप इनडायरेक्ट प्रोब ले रहे हो तो आपको करना पड़ेगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा परफॉर्म करनी पड़ेगी। विजुअलाइजेशन ऑफ द नॉन फ्लोरोसेंट हेप्टेन, फाइनली द सिग्नल आर इवेल्युएटेड बाय फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। तो कौन सी आप माइक्रोस्कोपी का यूज करोगे, यहाँ पे फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का यूज करेंगे। The enzymatic detection system involve fluorochrome, which aims emit colored signal at the hybridization site। तो आपके पास क्या है, ये आपका डीएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या दे दिया है, आपका क्या दे दिया है, आपने प्रोब आके आपका यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के थ्रू क्या हो गया, जुड़ गया है। अब आप क्या देखोगे, मान लो आपने इसको फ्लोरोसेंटली क्या हुआ, टैग किया होगा। अब जब आप इसको फ्लोरोसेंटली टैग करते हो तो अब आप इसको क्या करना चाहोगे, आप इस डीएनए का मॉलिक्यूल को देखना चाहते हो। फ्लोरोसेंटली आपने क्या कर दिया, उसको टैग कर दिया है। अब जब उसको फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी जो होती है उसके नीचे जो आपकी स्लाइड है, जो आपने प्रिपेयर की माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, उसको आप रखते हो तो क्या होगा, आपके एमिट क्या होंगे, आपका एमिट का हुआ कलर क्या होगा, कलर्ड एमिट होगा, जो कि सिग्नल देगा कि हाँ हाइब्रिडाइजेशन वाला जो साइट है, हाइब्रिडाइजेशन वाला जो साइट वो है कैसा हो चुकी है, आपकी हाइब्रिडाइजेशन वाली जो टेक्निक है वो क्या हो गई है, आपकी फुलफिल हो गई है। तो immunology detection system is based on the binding of antibodies to a specific antigen, which is then demonstrated with a colored histochemical reaction visibly by light microscope or fluorochrome with ultraviolet light। तो जब आप इम्यूनोलॉजिकल डिटेक्शन की यदि आप बात करते हो तो आप क्या करते हो, एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन देखते हो। तो उस दौरान क्या होता है कि आपको हिस्टोकेमिकल रिएक्शन जो यदि देखना है तो आप क्या करते हो, लाइट माइक्रोस्कोप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर फ्लोरोक्रोम विथ अल्ट्रावायलेट लाइट को भी देख सकते हो। तो आपके पास माइक्रोस्कोपी, यदि आपको डीएनए का स्ट्रक्चर और नंबर ही पता करना है तो आप क्या करोगे, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप फ्लोरोफोर यदि आप देते हो तो। और हेप्टेन का यूज किस कंडीशन में करते हो, जब आप इम्यूनोलॉजिकल स्टडी करना चाहते हो तभी तो आप हेप्टेन का क्या करवाते हो, स्टडी करवाते हो, हेप्टेन को आप यूज करते हो।
तो इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, हमारा प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल की बात करते हैं तो क्या होंगे, आपको हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, न्यूक्लियर डीएनए लेना होगा, इंटरफेस से ले लो, या फिर आपको क्या होगा कि मेटाफिजिक्स से ले लो। तो ये तो क्या हुआ, आपके प्रिंसिपल की बात हुई। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसका जो पूरा प्रोसेस है कैसे वर्क करता है उसकी आप बात करेंगे, और प्रोब कैसे आपको डिजाइन करना है उसकी आप बात करेंगे।